माफ करने गए, गोड्डा रगड़ुआ गोड्डा बाबा को मठ में बाढ़ गए। क्या बात है, फूल को छोड़ के साइकिल पर सवार हो? पिछले उसमें इलेक्शनों में मेरे यहाँ तो भाजपा जीत का गई थी। भाजपा ने मेरे यहाँ गौशाला कर दी, दिन पर दिन को रे बछड़े हरे दीज और हम हेरते हेरते मर लिए। 2 मिनट भी बुलाया गया, योगी केकर फिर रहा, घर घर पर्चे बांटता। यो क्या नाम, गृह मंत्री भी नहीं बांटता फिर रहा। अरे वहाँ बुलाया गया, बैठ कर ऐसा मारा था, कोई खबर था ऐसा, कोई देश का राजा था यू। 1,10,000 के करीब वोट है और 15 मई जाएगा, शायद 10 तो कम नहीं होने की। इंद्र सेन दोबारा वे तो मठ में जागे, मठ में मठ में जागे, वे तो मठ में योगी तो मठ में जागा। योगी की सरकार आ जो 5 साल हमने खेतों में डंगर खदेड़े, वे 5 साल योगी जी खदेड़ेगे जाए डंगर। किरत सिंह जो है पहले भी विधायक रहे, अब फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। भाई हम वही थे, हमें पता क्या हुआ था उसकी शायद भाई तीसरे नंबर पर था और पता लगा एकदम से सब बाहर भगा दिए, अखबार चलो बाहर चलो और जिता दिया। इंदर सैन को प्रदीप चौधरी हरा सका था और बनी हारता यू। किरत सिंह से क्यों नाराज? किरत सिंह बनी हारता यू। हाथीवाड़ा पहले मेरवाड़े के लवाया था, अगर इतनी दमदार इतने 1 लाख वोट उसके पल्ले में थी, अगर 1 लाख वोट उसके पल्ले में थी तो भाग्य को था मैदान छोड़ के। मोदी जी ने कहा कि मैं थारा चौकीदार हूँ, चौकीदार हम हो गए, 11 बजे लो 12 बजे लो रहे खेत में, पाला हो मी बरस हो कुछ हो। वोट है पूरा इसको गठबंधन को, क्यों चौधरी को। क्यों नाराजगी है सरकार के प्रति? भाई नाराज के प्रति जयंत का लट्ठी क्यों मारी इन्होंने? जयंत का लट्ठी मारी, उसका बदला होगा, बिल्कुल होगा। और वोट तो होगा, चोट का बदला वोट तो होगा। ये मुसलमान भाई नहीं दिखते जो बॉर्डर पे खड़े हैं ना, वे नहीं दिखते क्या ना? मुसलमान भी है जिन्होंने देश की आजादी में आगे बढ़कर चले। वीर अब्दुल हमीद भी यहाँ का मुसलमान है, APJ अब्दुल कलाम भी यहाँ का मुसलमान है। वोट तो किसी वहाँ बट्टा रोज आकाश करो गया दुगनी कर दी, आधी होगी। रुझान है गंगो विधानसभा का आपका? रुझान तो बाद में बताऊंगा, पहले अपनी समस्या बताऊंगा। हम भी पहले भाजपा में थे, भाजपा को वोट दे रखे ठोक के, और दिल्ली किसानों ने धरना दिया, जो वहाँ किसान का बहुत अपमान कराया इन्होंने। होते हैं तो वो घर भी मर सके थे। हाँ बहुत बढ़िया बात है भाई, भाई बहुत बढ़िया बात है। हाँ वो 8 मिनट में लीड कर गया वहाँ मोदी। अगर मेरे तो मैं मार रहे थे यहाँ 8 मिनट में, सड़क पर 8 मिनट रुक गया। ये 3 साल ये पड़ रहे वहाँ 13 महीने तक। का क्या नाम है, नाम बता। सचिन। क्या है आपकी बार गंगो विधानसभा? जो मेरे भाई परविंदर ने बताया, सबका साथ सबका विकास। ननोते थे, सड़क टूटी हुई पड़ी, इतने गड्ढे, गांव में स्कूल फुटा पड़ा, यूँ है सबका साथ सबका विकास। जी हमारा नहीं कहा राशन तो हमें, हमारा तो बतेरा रखा, टंकी भरी रखी, खेत मत आवे बेगनी हमें जाती है, हमारा तो बतेरा है, खेत मत आवे, सरकारी नौकरी है पप्पू की, हमें क्या जरूरत है उसकी? इतने नाराज क्यों है, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। भाई मैं भी खेत में गया, धी गलवड़ा को रोको, हेरता। जो एक बात बताओ, जो मठ में बैठा उसे 70 राजा बनने की क्या जरूरत है? चाणक्य के सामने पहले कहा था, जिसके मुझे जो है वो बन सकते थे उस टाइम राजा बन सकते थे, लेकिन बने नहीं हुए। क्यों नहीं बने? कि जिसका बीवी बच्चे नहीं उसे राजा बनने का अधिकार नहीं, वो समाज की पीड़ा नहीं समझ सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में, हूँ आपके साथ जिक्रिया खान। आज हम खड़े हैं गंगो विधानसभा के ग्राम लंडोरा के अंदर, जहाँ पे ननोत्तर क्षेत्र और तीतरों के बीच में आता है, जहाँ पे किसान हैं, गठबंधन से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हैं, और नोमान मसूद के जो बसपा से हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। सबकी राय ले रहे हैं गाँव जाकर, क्या रुझान है, क्या समीकरण रहने वाले हैं। इस बार ग्राम लंडोरा के अंदर में लोगों से रुझान ले रहे हैं, युवा भी साथ में हैं हमारे साथ, बुजुर्ग भी हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि इस गांव का क्या मुद्दा रहने वाला है, इस बार वोटर किसको सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले हमारे साथ में 2 ताऊ जी हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले इनसे पूछेंगे, जी आपका क्या नाम है? हरिंदर सिंह। ताऊ जी ये बताइए, आपकी बार क्या रुझान है यहाँ के लंडोरा के अंदर? रुझान तो जो है सब गड़बड़ हो रही है, ये जो डांगर फिर जंगल में, इन तो लोग परेशान हैं, और यही सबसे बड़ी परेशानी है। लोग तो दुखी हैं। बीजेपी सरकार 5 साल रही और केंद्र सरकार में भी चल भी रही, लेकिन सरकार ये जो डांगरों वाला मामला है, पशुओं का, आवारा पशुओं का, इससे किसान लोग परेशान हैं। ताऊ जी आप किसान हैं, 750 किसानों की शहादत हुई है इस देश में और बॉर्डर पे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, इस बारे में क्या कहना चाहिए? उसका नुकसान तो कुछ न कुछ पड़ेगा, नुकसान तो कुछ न कुछ उसका पड़ेगा भाई।
भाई मन्नत समाचार का पहले तो बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है लंदन में पहुंचने के लिए। मेरा नाम रोहित है। धन्यवाद आप। ये बताइए आपकी बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं युवाओं के? मुद्दे तो बेरोजगारी अहम मुद्दा है, महंगाई में अहम मुद्दा है, सब आवारा पशु में अहम मुद्दा है हमारा। तो किसान आदमी हम, हमारे सारे खेत खलिहान सब कुछ खा गिरा आवारा पशुओं ने। मुद्दे क्यों हैं? भाजपा सरकार तो दावे करती है कि किसानों की हितैषी रहे हैं, 2000 रुपये सम्मान निधि योजना के माध्यम से दिए, राशन वितरण कर रहे हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, वो भी वो कहते हैं कि हमने पूरा कर दिया। क्या लगता है? कहाँ पूरा कर दिया? कागज में पूरा कर दिया तो पता नहीं, फील्ड में तो पूरा नहीं हुआ वो। और बात रही दो सम्मान निधि की, वादे किसानों की भाजपा से है भाई साहब हमारे, आधों की आई आधों की नहीं आई। ये बताइए कि वो जैसे मान लो युवा हैं, अभी 4-5 दिन पहले देखा होगा आपने गाजियाबाद में युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया और रेल भर्ती को लेकर, और आपका बिहार में मिला युवाओं पर लाठीचार्ज किया, क्या हुआ? क्या क्यों लाठीचार्ज? खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी सरकार को, उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हमारे चौधरी पर लट्ठी बज रही आतरस में, हम तो उसका बदला लेंगे। क्यों नाराजगी है इस बार सरकार के प्रति? बहुत तगड़ी नाराजगी है। क्या कारण है? कारण यही है भाई, ये युवा घूम रहे हैं सड़कों पर ही, 5 साल हो गए 7 साल हो गए, क्या कितनी भर्ती काटी, जो वादे करे थे कहाँ पूरे करे वे। युवा सड़कों पर घूम रहे, बछड़े खेतों में घूम रहे, मोदी साहब जहाज में घूम रहे। एक लहर थी पिछली बार ये भाजपा सरकार की, क्या रहने वाला है इस बार? अब की बार तो लहर आरएलडी गठबंधन की चल रही भाई, अखिलेश जी की। और कौन मुख्यमंत्री? अखिलेश चौधरी बनेगा मुख्यमंत्री। हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। जी आपका क्या नाम है चाचा? कृपाल वोट तो किसी गए वहाँ बट्टा रोज आकाश करो गए दुगनी कर दी, आधी होएगी। मोदी जी ने कहा कि मैं थारा चौकीदार हूँ, चौकीदार हम होएगे, 11 बजे लो 12 बजे लो रहे खेत में, पड़ा हो मी बरस हो कुछ हो, खेत तड़की फिर भी खाए पावे। तो ये क्या है, हम किसानों के हितैषी हैं, 2000 रुपये दे रहे किसानों को, मिल नहीं रहा। किसका? किसानों 10 किस्त आई लो, उनमें तो 6 ही 4 खत्म, कागज पूरे सब कुछ ठीक, उनकी मर्जी हमें किसी को भेज दे, नहीं मर्जी अति जान दे, रात दो के है नहीं। ये बताइए 750 किसान शहीद हुआ, शहादत दी, तो इस बार किसान का क्या रुख रहने वाला है? नहीं वो किसान का रुख तो बदले ही बदले भाई। किसको जाएगा? नलके को जा रहा? हाँ नलके कोई मान लो तो जा रहा। किसको मुख्यमंत्री बनाऊंगा? अच्छा ये बताओ। हाँ किसको मुख्यमंत्री बनाऊंगा? नहीं मुख्यमंत्री तो मैं बना लेंगे अपने आप जिसे बनावेंगे। वोट तो दोगे चाचा? हाँ वोट तो देंगे। किसे दोगे तो बताओ। हाँ गठबंधन को ही देंगे। हाँ जी बताओ। पेमेंट 14 दिन में कहा था, 14 महीने में भी नहीं हुआ। पिछले साल का रहा, पिछले साल का भी रह रहा। गन्ना मंत्री सुरेश राणा थाने भवन का, थाने भवन फैक्ट्री उसका पिछले साल का रहा, गन्ना का बकाया। तो ये गैप के 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए हमने किसान। साल में 25 रुपये तो बढ़ाया दिए, और चीज़ तो 250 गुनी बढ़ाया दी, 25 पैसे किलो बढ़ा दिया। डीजल का रुपये किलो बढ़ाया, 45 खाद तो नहीं पाता कहीं भी, यहाँ तो है नहीं। 270 का कट्टा है, 350 का ब्लैक से तो आ जा 400 लो भी। अगर यहाँ खाद है नहीं, ना सोसाइटियों में है ना मिल में है। अब की बार किसान का क्या रुझान लग रहा है? किसान दुखी हुआ क्या करेगा, दुखी हुआ किसान क्या करेगा, किसान का कोई भी हो दुखी हुआ क्या करेगा। हमने किसानों के साथ सबका विकास करा, मैं दोबारा मुख्यमंत्री विकास करे। हमारी तो आधी बताऊँ तो दुगनी कहवाए कर दी, आधी तो हमारी वो होगी। MSP पे कानून बनना था, वो बना नहीं, सरकार ने वादा करा था, बना दिया है। तो क्या ना बनावे बका में। हाँ अच्छा ये बताओ मुख्यमंत्री कौन बनेंगे फिर से? नहीं मुख्यमंत्री तो मैं जानेंगे कौन बनेगा, वहाँ से जो हमें इतना पता हो। वोट किसको दे रहे? वोट हाँ वोट वैसे गठबंधन को देंगे। ताऊ जी से रण सिंह। क्या रुझान है कि बार कौन जीतता है गंगो से? तो गठबंधन का ही है। गठबंधन? हाँ क्यों? भाजपा वाले भी तो हैं, वो भी दावा करे अपना। पहले हो लिए थे भाजपा वाले, तो पहले थे भाजपा में। उन्होंने के हैं कि मैंने सबके साथ सबका विकास करा, किसान निधि में 2000 रुपये दिए, राशन दे रहे फ्री, मिल नहीं रहा। हमारे तो आए नहीं, आज लोग 5-5 पर कागज दे लिए, करीब परसों को फिर दे आऊँगे कल को। और राशन कार्ड नहीं बनता, राशन कार्ड कहीं ही पूछने लग जा। राशन नहीं मिल रहा।
नहीं, राशन की तो हमें जरूरत भी नहीं, पर वैसे कागजों में तो जरूरत पड़ जा राशन कार्ड की। सरकार ने कहे सबका साथ सबका विकास करा, मकान बना के देगा, रुपये को मिला कुछ। मगर गरीबों को तो शहरों में तो मिले होंगे, यहाँ तो मिले नहीं। अच्छा बताओ, आपकी बार क्या रुझान लग रहा है किसानों का? किसानों का तो इस पे ही है, गठबंधन पे। ये बताओ, किसानों की हितैषी बतावे सरकार अपना आपको, क्या लगे कि सरकार ने कोई अच्छा काम किया है किसानों के लिए? करया, बहुत बढ़िया करया। अगे बछड़े छोड़ दिए और हमारे सिर पे रात दिन रहे, खेत में रहना पड़े। के लिए गौशाला तो खुलवाई, गौशाला खुलवाई, खेत में जाकर देखो सारे खा दिए। रात जो है 2.5 बीघे खाए हमारे। अच्छा, तो गौशाला वाले ले नहीं रहे उन्हें ना, गौशाला फुल हो रही। प्रशासन से शिकायत? बारता आ जा, शिकायत तो हो ही जा, डॉक्टरों को भी कहें, सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब की बार कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? मैं तो उम्मीद तो अखिलेश की है जी, हम उसे वोट देंगे। आपका नाम? राजकुमार है जी। क्या रुझान है गुंगो विधानसभा का आपके? रुझान तो बाद में बताऊंगा, पहले अपनी समस्या बताऊंगे। हम भी पहले भाजपा में ही थे, भाजपा को वोट दे रखे ठोक के, और दिल्ली किसानों ने धरना दिया जो, वहाँ किसान का बहुत अपमान कराया इन्होंने। 2 मिनट भी बुलाया गया, योगी किकर फिर रहा, घर घर पर्चे बांटता। यो क्या नाम, गृह मंत्री भी नहीं बांटता फिर रहा। अरे वहाँ बुलाया कर बैठ कर ऐसा मारा था, कोई खबर था ऐसा, कोई देश का राजा था यू, ऐसा इनकी समस्या सुनता और वो हल करता। फिर दूसरा नंबर इन्होंने जयंत चौधरी हाथरस में जान लग रहे थे, वहाँ पुलिस पर इन पर लट लगवाए। जब नहीं दिक्कत थी तब लट किसका मार रहे, कौन है यू चौधरी चरण सिंह का पुत्ता है, इसका लट मार करने इस देश में रहने का कोई भी। तो हम तो भाजपा के खिलाफ हो गए जी। किसको दोगे अब की बार वोट? तो रही उसकी राशन की, दो क्या नाम 19 तक मैं भी राशन कार्ड बनवाना चाह रहा, 3 साल हो गए, 4 बार कागज जमा कर दिए, मेरा आज तक राशन कार्ड नहीं बना। क्या क्या है या बस कुछ भी नहीं, अरे भी टारगेट पूरा हो रहा है, अभी टारगेट पूरा हो रहा है। बस अपना 100-200 रुपये खर्च करके 6 महीने बांट देखा, 6 महीने में कहते हैं दूसरे कागज दे दो। आज तक तो मेरा राशन कार्ड नहीं बना। के हैं 2000 रुपये किसानों को दिए, मिले नहीं? वे मिले जी, पर इन्होंने तो महंगाई इतनी कर दी, 2000 रुपये में क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। खाद का कट्टा ब्लैक तक मिल रहा है जी, ब्लैक तक कहाँ तक रहा वो, ये खुले में क्यों नहीं बिक पा रहे? 270 का, 69 का, 350 का ही बाल ट्रक भर उड़ते थे, और 269 का लेने चले जो सब कहते हैं हमारे नहीं है। तो ये धंधा है जिनका। अच्छा बताओ, अब की बार कहाँ जा रहा वोट? भजी हम तो गठबंधन के साथ हैं। मुख्यमंत्री किसे बनाऊं? बस जिसके ज्यादा एमएलए होंगे मुख्यमंत्री तो बनेगा। वोट तो दोगे? हम तो गठबंधन के साथ हैं। भाई साहब क्या ये क्या कर दिया उन्होंने, बताओ। खाद हमारा 45-50 किलो का था, 45 किलो पे आ गया। तो हमारे लिए क्या कर दिया? हमारा 60 रुपये थे पेट्रोल डीजल, 100 पे जा लिया। क्या कर दिया हमारे लिए सरकार ने? ये भाई साहब जी, आपका नाम? निशान। कौन जो इतना आपकी बार होंगे? ऐसा है जी, ये तो खैर तय होगा वोट डलने के बाद, लेकिन मोदी जी योगी जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर है। और ये बात आप सबसे पूछ लो, बेहतर है तो है, देवबंद से गंगो रात को 12 बजे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और विकास कार्य भी हुए, ये वाली सड़क जो है प्रदीप चौधरी सांसद की बनवाई हुई है, ये बाबू हुकम सिंह की बनवाई हुई है। और जी रुक जा, तेरे माइक मिला था ना, इस तो मुझे बोलने दे। देखो जी ऊपर देखो, लाइट आ रही ना, 10-10 रुपये ट्रांसफार्मर के लिए इकट्ठे किया करे थे, अब भुगते यहाँ पे पूछ लो। तो कांग्रेस में थे उस टाइम, प्रदीप चौधरी उस टाइम कांग्रेस में थे। जिस टाइम ये सड़क बनी, प्रदीप चौधरी कांग्रेस में थे उस टाइम, और हम उनके साथ थे। हमारे ऊपर बनी सड़क या वोट बीजेपी को देता पिछली बार। हमने प्रदीप चौधरी के साथ रहे हम, और हमने सड़क बनवाई हमारे। की बार साइकिल पे कुछ सवार, साइकिल पर सवार तो प्रताड़ित हो गए हम। प्रताड़ित हो गए भाई साहब? प्रताड़ित कहाँ हो गए? सड़क तो बनवा दी, वोट दिया, विकास कार्य हुआ, इसके अलावा क्या चाहते हैं एक सांसद साहब? वोट दें तो विकास वो तो रहा। कानून व्यवस्था की बात क्या बने? कीरत सिंह हमारा विधायक है, प्रदीप चौधरी हमारा सांसद है, हमने काम नहीं देखा लोग अपने। कानून व्यवस्था की बात करी आपने, हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, इस पे क्या बोलेंगे? ऐसा है जी, ये तो कांड होते रहे, हर सरकार में ऐसा होते हैं। सरकार हर जगह जो है सुरक्षा नहीं दे सकती, ठीक है जी। कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सके, हर जगह 24 घंटे जो है सुरक्षा नहीं दी जा सकती, ये हर सरकार में काम होते हैं जी। भाई जिम्मेदारी? हाँ जी, किसकी जिम्मेदारी? ये कानून व्यवस्था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है जी।
जी देश में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये कारण तो फेलियर थोड़ा बहुत तो हो जी, हर जगह सुरक्षा नहीं दी जा सकती और ऐसी बात नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई गुंडे माफिया। मेरा सवाल आपसे एक और है, 100 नंबर किसने दिए, 108 नंबर 108 नंबर जी अखिलेश यादव तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दी थी 100 नंबर। हाँ जी 10-90 नहीं 100 नंबर, जिसका बाद में 108 हो गया। लोगों ने वोट दिया था, बहुत बड़ा जनादेश दिया था। और आप एक बात तो बताओ, इतना बड़ा प्रचंड बहुमत समाजवादी पार्टी को 2012 में दिया था उत्तर प्रदेश की जनता ने। ऐसे क्या कारण रहे कि 2017 में सत्ता से पार कर दिया उन्हें? कुछ तो कारण रहा होगा। आप थोड़ा इस बात पे विचार करो। भाई हम तो एक बात कहें, जब हम आतंकवादी थे तो हम मनाने क्यों आ गए, क्यों वापस हो गए कानून? बात इन्हें किसने आतंकवादी कहा? किसानों माओवादी बताया गया, आतंकवादी बताया गया, बाहर से कनाडा से फंडिंग बताया। फर्जी किसान उन्होंने शायद कहा था, उन्हें ऐसा लगा होगा कि कुछ किसान फर्जी हैं और उन्होंने किसी कानून तो वापस ले लिया। अगर उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि ये कानून गलत है तो कानून वापस हो। फर्जी किसान कैसे होते हैं? फर्जी किसान हो सकता है, उसमें बहुत सारे आदमी ऐसे। मेरा मौका मुझे बोलने दो। ऐसा है जी, मुजफ्फरनगर में कम से कम 20 होर्डिंग ऐसे दिखा दूंगा मैं आपको, जिनके नाम 1 बीघा जमीन नहीं और उनके होर्डिंग लग रही किसान यूनियन के नाम पे। उन किसानों को फर्जी किसान कहा गया। किसान सिर्फ वही होगा आपकी नज़र में जिसके जमीन हो। हाँ जी, जो खेती कर रहा है वही किसान है जी। वो नहीं, वो साथ जुड़ा हुआ जी, वो जो मजदूर है वो किसान से जुड़ा हुआ है, लेकिन वे लोग ना मजदूर है ना किसान है। ये मोदी ने बनाए, उन्हें हटा लिए। कोई भगवान ने छूट देता आयु कुछ, अब प्राकृतिक आपदा है कि थी। अगर उन्हें मजदूर दोनों एक पार्टी है, किसान को मजदूर कह लो, मजदूर को किसान कह सकते हैं, है ना? तो वो भी तो इसी दायरे में, वो इसी दायरे में आते हैं। लेकिन वो जो ना किसान थे ना मजदूर थे, कुछ लोग ऐसे थे जो विपक्षी दल थे, वो इसे जो है उनके द्वारा प्रायोजित था इसमें कुछ पार्ट, लेकिन उन्होंने कानून वापस लेके पूरा एक किस्सा ही खत्म कर दिया और अपना कदम पीछे खींच लिया। तो उस चीज का तो सरकार कानून हक में बनाए थे भाई। ज्ञान सिंह है जी, ये कह रहे हैं कि सरकार को लगा होगा कि फर्जी किसान हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? कौन गए जब फर्जी कहाँ है? किसान किसान या मजदूर बताओ, कोई कौन है वो? किसान मजदूर फर्जी नहीं है जी, कुछ ऐसे लोग उस पहले बताओ दे, अंधाता है भाई, मजदूर भी अंधाता है। ऐसा है जी, उसमें शायद उन्हें ऐसा लगा होगा कि कुछ किसान फर्जी हैं। ऐसा क्यों लगा कि वो फर्जी बताने में? किसान किस तरह के होते हैं जी? फर्जी किसान किस तरह के होते हैं? वो तो ये बताओगे, जो से कानूने हैं, जो से कानूने हैं, उन पे प्रूफ होगा कुछ फर्जी किसान है ये? कुछ भी कह दो, आतंकवादी कह दो, उग्रवादी कह दो, वो फर्जी है, हम भी फर्जी है। अच्छा बताइए, सरकार ने 3 काले कानून बनाए और फिर वापस लिए, तो मुद्दा खत्म हो गया जी, उसमें तो कुछ रहा नहीं। अब हमारे गांव में कहाँ खत्म हो गया? 750 किसान के साथ 750 किसान जो है, कुछ तो उनमें से जो है, ऐसी बात नहीं है, अगर वो अपने घर होते तो 750 में से कुछ तो वहाँ भी उसमें से जो है, ऐसी बात नहीं वहाँ भी मरते। नहीं कह रहा, अगर घर होते हैं तो वो घर भी मर सके थे। हाँ, बहुत बढ़िया बात है भाई, भाई बहुत बढ़िया बात है। हाँ, वो 8 मिनट में लीड कर गया वहाँ मोदी। अगर मेरा था मैं मार रहे थे यहाँ 8 मिनट में, सड़क पर 8 मिनट रुक गया। ये 3 साल ये पड़ रहे वहाँ 13 महीने तक। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों ने वो करा, क्या लगे कि हुआ था? ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ। वहाँ जब सीट खाली रहेगी वहाँ कोई किसान नहीं पहुँचा। किसान का क्या रुझान लग रहा है? किसान तो भाई राष्ट्रीय लोक दल का है, इसको वोट जाएगा, शपा को देवे। हाँ, गंगो से कौन जीत रहा है? गंगो से किसे इसे जिताओगे सबको? हाँ ठीक है भाई साहब, अभी पूछेंगे और से भी भाई साहब है तरह हो जाए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? गुरुजन चौधरी। भाई आप युवा हैं, सबसे पहले मैं सवाल ये रखूँगा कि गंगो विधानसभा कौन जीत रहा, किसको जिता रहे? चौधरी इंदर सेन। क्या कारण है कि भाजपा भी है, बसपा से भी नुमान मजबूत है, वो भी प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, क्या लगे? इस पर 1,10,000 के करीब वोट है और 15 मई जाएगा, शायद 10 तो कम नहीं होने की। इंदर सेन। ये बताओ, साइकिल पे सवार क्यों हो रहे हैं? साइकिल पे सवार क्यों हो रहे हैं आपकी बात? साइकिल में मजबूती है, महंगाई इतनी होगी, मोटरसाइकिल में भाई तेल नहीं गिरवाने का जुगाड़ है, बस साइकिल पे चलना पड़ेगा। भाजपा सरकार दावे कर रही है और दे भी रही है कि राशन हो गया, 2000 रुपये सम्मान निधि योजना हो गई, मिल नहीं रहा है क्या? हमारे नहीं आए हुए 2000,
ये हाँ 2 किस्त आई मेरी, भाई पे भी है, भाई के नाम भी ज़मीन है, 5-7 बीघे, 5-7 बीघे मेरी मम्मी के है, किसी पे नहीं आई बस। आप क्या नाम है? परविंदर सिंह जी। कौन जीत रहा है आपकी बार? किरत जी जीत रहे जी यहाँ से गंगो विधानसभा से। अच्छा, क्या कारण है कि किरत जी को फिर दोबारा जीता? जिन्हें विकास कराया 2-2.5 साल के अंदर, घर घर गांव गांव जाकर सबके साथ, सबका सम्मान, सबका विकास, सबके साथ एक साथ लग के कोई भी समस्या हो, किसी भी कोई नहीं कह सकता कि मेरी समस्या का समाधान नहीं करा है। ठीक है, हम आपके सामने कराएंगे। हाँ भाई, ये बताओ, ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में कोई तरस्त नहीं है और कोई ये नहीं कह सकता विकास नहीं करा। भाई विकास कहीं भी नहीं होया, बताओ कहाँ होया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमने आज लोग किरत देखा ही नहीं, किरत हमने आज लोग देखा ही नहीं। भाई साहब ये कह रहे कौन सा विकास? साहब जिनका ही जिक्र कर रहे हैं चौधरी इंदर सैन जी, इन लोगों का आज तक का रिकॉर्ड है, पिछला इतिहास उठा के देख लो, 40-45 हज़ार वोट से ऊपर नहीं गए आज तक भी, कभी उधर देख लो आप। रही दूसरी बात, सपा 2012 से 17 तक लोग बाग इतने त्रस्त हो चुके थे कि इनका सफाई कर दिया बिल्कुल प्रदेश से। ऐसी क्या बात होगी कि दोबारा ऐसा कुछ अपने पास कुछ लेके आए हैं क्या कि दोबारा की बार क्या हो रहा है? इंदर सैन चौधरी ये कह रहे कि 12 से 17 तक के सपा को साफ कर दे, क्या लगता है? नहीं नहीं, कहीं नहीं, सपा में ऐसा कोई काम होया ही नहीं आज तक। इन्होंने हमारा गाड़ी चढ़ाई थी किसानों के ऊपर ही, बीजेपी वालों ने गाड़ी गुंडा कर दिया, 100 नंबर तक खत्म हुई थी और 100 नंबर अखिलेश की देन है। 2013 में अखिलेश जी ने जो कारनामा किया था मुजफ्फरनगर में, उसे मेरे हिसाब से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई नहीं भूल सकता, कोई नहीं भूल सकता उसे। इसमें जाति बिरादरी की बात नहीं, झगड़ा होता है, हर बिरादरी में फर्क पड़ता है उसका। अगर शहर में या कहीं प्रदेश में दंगा होगा, सभी बिरादरियों में फर्क पड़ेगा उसका। अगर आप दंगे में रहोगे, कर्फ्यू के अंदर रहोगे, फिर क्या हाल होगा? इसलिए उसे सरकार, इसी सरकार को इसलिए प्रदेश से बाहर कर दिया गया था। गुंडों की सरकार है, दंगेबाज सरकार है। ये आपका क्या नाम? मेरा नाम इंद्राज सिंह है। देखो यहाँ बहुजन समाज पार्टी सबसे ऊपर है, 1.25 लाख के पैर है। उसका कारण है 3 चुनाव वो 65-70 हज़ार के बीच रहा, 60 से ऊपर रहा, प्लस 80 वोट 45 हज़ार, उसके बराबर कोई नहीं है टक्कर में। बीजेपी को प्लस चाहिए, बीजेपी के पास प्लस नहीं है। प्लस अगर करा तो वो बहुजन समाज पार्टी न करा, नौमान साहब को प्रत्याशी बना के समाज। चंद्रशेखर के प्रत्याशी मौसम राव चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी तो यहाँ भागीदारी रहेगी। चंद्रशेखर को कोई नहीं जानते, नकार चुकी उसे जो है एससी समाज, बिल्कुल नकार चुका। चंद्रशेखर का तो एससी समाज से राव जो है वो चंद्रशेखर का कैंडिडेट पूरी विधानसभा में 2000 वोट नहीं लेगा। तो बीजेपी सरकार ने दावे करते रही, राशन दिया, 2000 रुपये सम्मान निधि दी, मिला क्या मकान मिला क्या? नहीं, वो सम्मान निधि कोई अपने उससे थोड़ा ही कर दिया, जनता को लूट के, किसानों को लूट के, किसानों पर अत्याचार करके कोई बीजेपी है थोड़ा कि 2000 रुपये दे दिए, टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी का इतना धन इकट्ठा कर लिया, 2-2000 रुपये किसान निधि को दे दो। कितने किसानों को मिल रहा? वो भी पूरा को नहीं मिल पाया, उसमें से भी कांटा छांटी कर दी। बहन कुमारी मायावती जी ने भी 8-10 दिन पहले एक बयान दिया है कि मुझे समर्थन देना पड़ा तो मैं बीजेपी को दूंगी, फिर आप उससे त्रस्त हैं, उसी को समर्थन दे रहे। बहन जी का इतिहास है, आज तक बीजेपी को या किसी अन्य पार्टी को समर्थन नहीं दिया। वह तो अगर ऐसी स्थिति में आई, तो वह तो यह कहेगी भाई मुझे देते हो दे दो, नहीं तो जाओ। मायावती जी ने 1 वोट से लोकसभा की सरकार गिरा दी थी, बीजेपी को 1 वोट नहीं दिया था। बार जो उन्होंने कहा है टीवी के माध्यम से ऐलान किया है, वो गलत है? टीवी बिल्कुल गलत दिखा रहा, मीडिया तो इनकी है, कुछ ही दिखा लो। इनकी है मीडिया तो बीजेपी वालों की है, कुछ ही दिखा लो, रोज दिखाते हैं इतने प्लस। मीडिया एक आरोप लगता रहा है कि बीजेपी की बीएसपी बी टीम है, क्या लगे? हाँ, यह मीडिया दिखा रही ना। कहा आप बता सकते हो इतनी बार समर्थन से बनी, कभी मायावती ने किसी को समर्थन दिया? भाई साहब से लेंगे, साइकिल वाले हैं जी, इधर आओ भाई साहब। पांच इतने बड़े बड़े सिपाही है, जैसे कुलदीप सेंगर हो गया, चिन्मयानंद हो गया, आसाराम होगा, राम रहीम होगा, बहुत बड़े बड़े सिपाही है उनके पास, बीजेपी के पास। ये बताओ, एक आरोप लगता रहा है बीएसपी के ऊपर कि बीजेपी की बी टीम है, क्या लगता है? किसकी? भाजपा की बसपा। हमें नहीं पता, बसपा का मतलब अपने को जाना, हम तो गठबंधन की शायद है यार, इनका विजय होगा गठबंधन। और ठीक है, आपके क्या नाम? पारस कुमार। किसको जिता रहा है? हाथी को। प्रत्याशी हो रहे हैं, समाजवादी से गठबंधन से हैं इंदर सेन जी, और आपका क्या नाम है? भाजपा से किरत सिंह भी पहले भी विधायक रहे हैं,
फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे, क्या रहेगा? कुछ नहीं होता जी, यहाँ तो आते चला किला। किरत सिंह का क्या रहेगा? का कुछ नहीं होता है, क्या नोमान मसूद जी ऐसे प्रत्याशी है यहाँ, उनके सिवा कोई आने का ही नहीं यहाँ। मुख्यमंत्री बताओ कैसे बताओ? मुख्यमंत्री मायावती बनेगी। मायावती योगी जी अपना दावा करें। योगी तो जो है गया, योगी कुछ नहीं आता योगी नहीं आता जी मुझा। वो ये कहे हमने राशन दिया, युवाओं को रोजगार दिया, जैसे युवा है रोजगार मिल। अजी हमने नहीं कहा राशन तो हमें, हमारा तो बतेरा रखा, टंकी भरी रखी, खेत मत आवे बिकनी हमें जाती है, हमारा तो बतेरा है, खेत मत आवे, सरकारी नौकरी है पप्पू की, हमें क्या जरूरत है उसकी? क्या कह रहे जी? 5 साल में बहन जी बोली भी नहीं गई टीवी पे। ये बहन जी के बोल कौन है वो? चुप बैठी थी, उसका कारण है। समय से बोल लेंगे ना, समय से बोल लेंगे, जो बोल रहे हैं उनके ही बोलने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। गाल बजाई से क्या हो रहा? समय है, समय आया, मीडिया ने पहले 3-4 दिखाई, आज 30-35 दिखानी शुरू कर दी, समय से बोला जाएगा ना। समय से यादव मैदान में है क्या? बोलने से अखिलेश यादव, जैन चौधरी मार्केट में मैदान में है। भाई साहब का सवाल। लोग आगे जा चुके, अब तो सरकार सबका साथ सबका विकास, इसके अलावा कुछ नहीं है। सब लोग भाई साहब से पूछेंगे। हाँ भैया, आपका क्या नाम? जो मेरे भाई परविंदर ने कहा, आपका क्या नाम है? नाम बताओ। सचिन। क्या है आपकी बार गुंगू विधानसभा? जो मेरे भाई परविंदर ने बताया, सबका साथ सबका विकास, ननोते थे सड़क टूटी हुई पड़ी, इतने इतने गड्ढे, गांव में स्कूल फुटा पड़ा, यू है सबका साथ सबका विकास। किसे जिता रहे हैं? नहर का पुल बतावा लग रहा बनाना, नहीं नहर का पुल बने लग रहा, चौड़ा होगा बने लग रहा। सबका साथ सबका विकास में वे इतने इतने गड्ढे क्यों हैं? देखो इस गांव में स्कूल है प्राइमरी, वो टूटा पड़ा 5 साल तक, तो देखो यू है विकास। यहाँ से कौन जीत रहा गुंगू से? गुंगो तो इंदर सेन और मुख्यमंत्री अखिलेश योगी आदित्यनाथ जी अपना दावा कर रहे हैं, मैं दोबारा वे तो मट में जागे, मट में जागे, वे तो मट में, योगी तो मट में जागा। इसकी सरकार आ रही। जो 5 साल हमने खेतों में डंगर खदेड़े, वे 5 साल योगी जी खदेड़ेगे जाए डंगर। योगी जी क्यों? उन्होंने गौशाला तो बनवा रखी उनकी। गौशाला बनवा दी, हमारे यहाँ इतने डांगरों की ताकत है, अब हम रात दिन लट्ठी लो फिर रहे, रोज आवे, यानी कि एक ट्रॉली भर लाई आज डांगरों की, और छोड़ के और चले जा नाम गौशाला का। प्रशासन से आपने अपील नहीं करी इस चीज की? बहुत पकड़ी जी, छोड़ के भी आए हम गौशाला में बैठ के, रब गांव के प्रधान ने बलखन छुड़वाए। अच्छा बता भाई, इधर आओ, वोट बन गया है जी? वोट बन गया। नहीं वोट नहीं बना, सपोर्ट है पूरा किसको? गठबंधन को। क्यों? चौधरी को। क्यों नाराजगी है सरकार के प्रति? भाई नाराजगी के प्रति, जयंत का लट्ठी क्यों मारी इन्होंने? जयंत का लट्ठी मारी, उसका बदला होगा, बिल्कुल होगा, और वोट तो होगा, चोट का बदला वोट तो होगा। किसको जिता रहे हैं? गठबंधन जीतेगा। मुख्यमंत्री बनेगा अखिलेश, और छोटा सीएम बनेगा जयंत चौधरी। दीवान की क्यों है उनके प्रति? दीवान की नहीं है भाई, दीवान है हम जयंत चौधरी के, बस। साहब से बात करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम? मंथन चौधरी। भाई साहब कौन जीत रहा है आपकी बार? गुंगू से कौन जीत रहा है आपकी बार? भाई इंदर सेन जीतता का। अत्ती के जो है ना, उनके 1 लाख पार का नारा लगा रहे हैं। वो तो भाई तू देख लिए, वो तो सच्चाई हो पाओगे आपके सामने। और किरत सिंह जो है पहले भी विधायक रहे, अब फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। भाई हम वही थे, हमें पता क्या हुआ था उसकी सेहत, भाई 3रे नंबर पर था, और पता लगा एकदम से सब बाहर भगा दिए, अखबार चलो और जिता दिया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? भाई सरकार है बीजेपी की, कुछ भी कर लो। फूल छोड़ के साइकिल पे क्यों सवार है? भाई हम तो देख बीजेपी को हराना, अरे गठबंधन ही हरा बगी से, और किसी में इतना दम नहीं है बगैर। बताओ, राशन देती है सरकार, किसानों को 2000 रुपए देती है, और युवाओं को रोजगार देने का दावा करती है, क्या लगता है? हमारे पास यहाँ कुछ भी ना, हमारे पास 2000 रुपये है ना कुछ। भाई की बार कौन मुख्यमंत्री बने? भैया अखिलेश बनेगा। योगी जी अपना दावा कर रहे हैं कि 300 सीटें जीत के आ रहा, हमें क्या लगता है? 300 सीटें जीत के दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा, क्या लगता है योगी जी के? अरे भाई मैं बता तो, तू देखता रहिए जो होगा। भाई यहाँ से इंदर सैन को प्रदीप चौधरी हरा सका था, और बनी हारता यू। किरत सिंह से क्यों नाराज? किरत सिंह बनी हारता ये, किरत सिंह तो कोई काम ही नहीं आता किसी के भी। ठीक है, और साथी हैं, इनसे बात करेंगे। का तो खाम खाई पड़ रहे चक्कर में, और कोई नहीं है गठबंधन की टक्कर पे। सुधीर कुमार। कौन जीत रहा आपकी बार गुंगू से? गठबंधन। हाथी भी तो अपना दावा करे 1 लाख पार का।
भाई करते होंगे तो सभी अपना दावा कर रहे, हम भी अपना दावा कर रहे। पहले मेरवाड़े के अलावा गया था लोकदल में, हाथीवाड़ा पहले मेरवाड़े के अलावा आया था। अगर इतनी दमदार इतने 1 लाख वोट उसके पल्ले में थी, अगर 1 लाख वोट उसके पल्ले में थी तो भाग्य को था मैदान छोड़ के। सब सवाल है। हाँ जी, भाजपा के पूर्व विधायक भी रहे, फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। किरण सिंह क्या रहने वाला है आपकी बात? भाई किरण सिंह का कुछ नहीं पता, हमें तो अपने का पता, अपने को जिताओगे। अच्छा ये बताओ, योगी सरकार में राशन मिला, ये किसानों को 2000 रुपए मिले? राशन मिला, ये कहें 2000 दे दिया। हम छोटे से किसान हैं 20-25 बीघे के, इन्होंने कहा था क्रेडिट कार्ड माफ कर देंगे, लोन माफ कर देंगे। 1,70,000 रुपये 49,000 रुपये हमने ब्याज दिया इनके बहकावे में है। ओरिएंटल बैंक में जाकर चेक कर लो, हम गन्ना गिर रहे, हमारा तो पेमेंट का पता नहीं 2 साल में देंगे 3 में देंगे। इन्होंने हमें 1 कप चीनी का कट्टा दिया है भी। 14 दिन का वादा किया था, 14 दिन में पेमेंट करना लग रहे देन ये बाल। 25 रुपए बढ़ाए सरकार ने 5 साल में। क्या कहाँ दे रहे 14 दिन में? 25 रुपए बढ़ाए 5 साल में। 5 पैसे प्रति क्विंटल बढ़े 5 साल, वो 5 पैसे प्रति किलो। इनके तो किलो पर बढ़ाए, मेरे क्विंटल पर 25 रुपए बढ़ाए दिए 5 साल में, उनका गुणगान कर दिया। बताओ की बार किसान कहाँ रहेगा? किसान किधर रहने वाला है आपकी बार? गठबंधन पे। ये बताओ, जो 700 किसानों की शहादत हुई उसको क्या मानते हैं? किसानों की शहादत हुई बॉर्डर पे, उसका क्या मानते हैं आप? क्या सरकार को नुकसान होगा? हेलो, उसी बात की तो नाराजगी है। वहाँ पड़े रहे 13 महीने लोग, किसी ने भी नहीं पूछे। ये चिल्ला रही है किसान, कोई फायदा है? जा बताओ क्या फायदा? की बार बदलाव की सरकार? हाँ बिल्कुल बदलाव में होगी भाई। एक मिनट जी, आपका नाम? अरविंद कुमार। कौन जीत रहा आपकी बार? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ। अच्छा, और यहाँ विधायक इंदर सेन। क्या बात है, फूल को छोड़ के साइकिल पर सवार हो? पिछले उसमें इलेक्शनों में मेरे यहाँ तो भाजपा जीत कर गई थी। भाजपा ने मेरे यहाँ गौशाला कर दी, दिन पर दिन गोर्रे बछड़े हरे दीच, और हम हेरते मर लिए। बस यू है का गठबंधन पर होकर फिर इन पर छूला फिरेगा 14 पसारों पर बस। योगी सरकार अपने दावा कर रही है कि मैं दोबारा जीत रहा। नहीं, यहाँ नहीं जीत रहा। मेरी सीट पर तो क्लियर नहीं। इतने नाराज क्यों है? बहुत गुस्से में लग रहे भाई। मैं भी खेत में गया, धीगलवड़ा को रोको हेरता गौशाला के अलावा मेरा खेत है। ये धीचो तो रोज की रोज छोड़ कर जा रहा है, रोज की रोज खा रहे, पर्ची भी नहीं मिल रही है जानवरों को। सरकार तो ही कहे हमने गौशाला बनवा दी, राशन दे रहे 2000 रुपये। कुछ नहीं मिल रहा भाई, कुछ नहीं मिल रहा भाई हमारे तो ना। कौन बने फिर मुख्यमंत्री बता दें? अखिलेश यादव बनेगा मुख्यमंत्री बस। क्या अजी ऐसा है, यहाँ से नोमान मसूद जीतेगा भारी मतों से, उसका कारण है ये कह रहे हैं नोमान मसूद जीते। नोमान मसूद पहले इसमें गठबंधन में लिया था, उसको टिकट नहीं मिला, तो जब उस पे 1 लाख पार थे तो वो फिर बहुजन समाज पार्टी में क्यों गया? वो मिलता, निर्दलीय लड़ता वो। ऐसा है, यहाँ लोकदल का जो इसका बेस वोट माना जाट समाज, वो 19,000 के करीब है। उसने तो समय पर बदल कर अपने को विधायक बनाने का काम करा, क्योंकि वो 19,000 से उसका काम नहीं चला था। उसने 47,000 जोड़े, इसलिए वो जो है लोकदल छोड़ के इसलिए वो बसपा में आया कि उसे विधायक बनना। 65 प्लस 45 जाट और SC यानी कि धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल यहाँ। और क्या हो रहा? धर्म के आधार पर वो जो है भाजपा नहीं धर्म के आधार पर लड़ रही। धर्म के आधार पर उन्होंने कह दिया, उन्माद फैला रहे, भाषणबाजी ऐसे कर रहे। वो वहाँ अगर अपना कोई विरोध कर रहा, जाट समाज के लोग मुजफ्फरनगर में विरोध कर रहे, मुख्यमंत्री जी कह रहे कि मई जून में से शिमला बना दूंगा। ये क्या नहीं हुआ? धर्म का आधार नहीं हुआ। ये धर्म के ठेकेदार हैं, अपना भगवा बाणा दिखाया के सत्ता हथियानी चाह रहे। जो एक बात बताओ, जो मठ में बैठा उसे 70 राजा बनने की क्या जरूरत है? चाणक्य साहब ने पहले कहा था, जिसके मुझे जो है वो बन सकते थे, उस टाइम राजा बन सकते थे, लेकिन बने नहीं हुए। क्यों नहीं बने? कि जिसका बीवी बच्चे नहीं उसे राजा बनने का अधिकार नहीं, वो समाज की पीड़ा नहीं समझ सकता। यहाँ दोनों ही ऐसे बैठा दिया, योगी भी और मोदी जी भी, क्योंकि मुस्लिम समाज को पता लगा अगर जो रुद्र को वोट दे रहा वो उसका इनडायरेक्ट में बीजेपी पे वोट जा रहा। इसलिए सबकी पसंद
नोमान मसूद 1.25 लाख के पार। भाई साहब ये कह रहे कि योगी जी मठ में बैठने वाले आदमी है तो मुख्यमंत्री क्यों बन रहे, क्यों चुनाव लड़ रहे, क्या मानते हैं? वो धर्म पे चुनाव लड़ते हैं? धर्म पे वे तो मठ में ही रहने में वाले है, वो मुस्लिम मठ में ही रहना चाहे, उनको उससे छोड़ देना चाहे बस। हाँ बता। हाँ देखो, हमारा भारतवर्ष में सदा सन्यासियों ने ही जो बिल्कुल निष्पक्ष कि उन्हें ना किसी प्रकार का कोई लालच ना भेदभाव, इस देश में सन्यासियों का देश है। ऋषि मुनियों ने हमेशा देश का उद्धार करा है। भारतवर्ष का नाम ऋषियों मुनियों के द्वारा ही भारतवर्ष है। तो मठ में नहीं, मठ में तो भैया उन्हें भेजो जो चोर लुटेरे हैं, ये उनसे डर रहे हैं। 2022 चल रहा, 2022 चल रहा, जनरेशन क्या मुनि बनने चाहिए कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल इंजीनियर होना चाहिए, या आपके मान बन रहे हैं? मुनि तो बनी नहीं रहे हैं, जनरेशन तो डिजिटल बनी हुई है आज की तारीख में। आज से पहले किसी ने फ़ोन पे ऑनलाइन पढ़ाई जो है की, मुसीबत के समय जब देश जो है कोरोना काल के संकट में घोर उसमें घिरा हुआ था, उस समय भी हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई है और युवाओं का नुकसान नहीं होना दिया है। सबका साथ सबका विकास का मतलब यही तो हो गया। युवा से ले 1 मिनट, भारत का नाम हिंदुस्तान भाजपा ने धरा क्या? भाजपा ने धरा क्या? भारत का नाम हिंदुस्तान भाजपा ने धरा क्या? ऋषियों मुनियों के द्वारा है। रामचंद्र जी ने वनवास में रह के, रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था, उनके अलावा गद्दी पे अखिलेश यादव भी हिंदू है और जयंत चौधरी भी हिंदू हैं, उनको क्यों नहीं मानते? देखो, अखिलेश यादव को 2012 से 17 तक सत्ता उनके हाथ में देकर लोग देख चुके हैं। जाति धर्म पे मत जाओ आप, उन्हें सिर्फ एक ही दिख रहा है, मुसलमानों के अलावा दूसरी जाति बिरादरी और यादव के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता है। और उन्होंने 2013 में इस देश को दंगे में झोंकने का काम किया है। हिंदुस्तान का मुसलमान रहने योग्य नहीं है क्या हिंदुस्तान में? मुसलमान रहने लायक है, लेकिन भैया मुसलमान रहने लायक तो ये मुसलमान भाई नहीं दिखते जो बॉर्डर पे खड़े हैं इन्हें, वे नहीं दिखते क्या इन्हें? मुसलमान भी है जिन्होंने देश की आजादी में आगे बढ़कर चले। वीर अब्दुल हमीद भी यहाँ का मुसलमान है, APJ अब्दुल कलाम भी यहाँ का मुसलमान है। ये कह रहे अब्दुल कलाम आजाद साइंटिस्ट हुए, पाकिस्तान से ऊपर आए, पाकिस्तान नहीं गए, तो उसे क्या कहें? साहब, हमारी पार्टी में तो शहनवाज हुसैन भी हैं, मुसलमान और लोग भी हैं, सब हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आपने अखिलेश के बारे में पूछा, हमने अखिलेश के बारे में बताया, आपको मुसलमानों की बुराई नहीं करी, अखिलेश के बारे में बताया हमने कि उसने दंगे में धुका। एक को आप सपोर्ट दोगे, एक को सर पे बैठा लोगे, दूसरे का लात मार दोगे तो भाई आप एक किसान हैं, आप एक किसान हैं। किसानों को माओवादी बताया गया, उनको आतंकवादी बताया गया और सिख समाज पे भी उंगली उठाई गई भाजपा सरकार के माध्यम से। इस पर आप क्या कहें? देखो, राजा से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है और वो गलती मानते हैं। कृषि कानून वापसी लिए, देखो इतनी बड़ी, देखो इस देश की जनसंख्या इतनी है, सबको संतुष्ट नहीं करा जा सकता है और गलती आदमी सब डिसीजन लेने के बाद ही गलती का इलाज। आप संतुष्ट हैं? आप एक किसान हैं, संतुष्ट हैं? हम किसान हैं, लेकिन कुछ हैं उनमें भी सुधार हो रहा है। गाय गोर रहे हैं, उनमें सुधार हो रहा है। महंगाई पे कंट्रोल किया जा रहा है। देखो, ये एक सवाल हो, किसान के नाते पूछूंगा, किसान के नाते पूछूंगा, 3 काले कानून बनाए गए और फिर अगर वो अच्छे थे तो वापस क्यों लिए गए? भाई अगर अच्छे होते तो वापसी ना लेते, कुछ न कुछ तो उनमें जो है, हमें भी जो है एहसास हुआ है, इसीलिए तो वापसी लिए हमें। आप मानते हैं कि गलती हुई? भाई गलती हुई है इसलिए तो मानते हैं, तभी तो हाथ जोड़ के सबसे वापसी लिए हैं। वो हाथ जोड़े हैं भाई जनता के सामने, वापसी लिए हैं वो। मान गई हम, क्या कहेंगे? हम ज्यादा टाइम ले ले से मतलब हम जरूर ले गए, उन्होंने माफ करने गए, गोड्डा रगड़वा गोड्डा बाबा को मठ में बाढ़ गए, ऐसे नहीं मान लगाओ। बाबा को अगर मठ में बाढ़ोगे तो दोबारा फिर मुजफ्फरनगर जैसा कांड झेलने के लिए तैयार रहो। क्यों डरो फिर? बीजेपी की चाल चलने की नहीं। अब का यहाँ भाईचारा है, इन्होंने प्रयास कर लिया भाईचारा तोड़ने का, वो काम इनका चल नहीं रहा। पुलवामा भी करा सका, हट गए, अभी कह रहे कि चीन से अटैक करवा देगा, पाकिस्तान से करवा देगा। इनका हथकंडे का कोई जवाब नहीं है। इनका हथकंडा अगर भाजपा नागनाथ तो समाजवादी साफ है, सबसे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहन जी है। बहुजन समाज पार्टी लॉ एंड ऑर्डर में कोई भाईचारा कायम करने में सबसे आगे है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए।
भाई माननीय बहन जी ने भी बहुत अच्छा कानून व्यवस्था कायम करी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर माननीय योगी जी को थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़ती है तो माननीय बहन जी सपोर्ट योगी जी को करेंगे। तो मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं बहन जी, माननीय बहन जी ने तो मना नहीं करी भाई, ये मना कर रहे हैं मेरे भाई, माननीय बहन जी ने तो मना नहीं करी। उन्होंने आज तक कोई एक उदाहरण है कि मायावती ने किसी को सपोर्ट करा? नहीं कर सकती। एक मिनट भाई रुक, नहीं कर सकती। मायावती ने तो एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को धराशायी कर दिया था। पहले उसने 2.5 साल शासन करा, जब बीजेपी का हटा दिया। भाई साहब पहले तो माननीय बहन जी ने मुलायम सिंह जी की सरकार को सपोर्ट किया था, 94 में सरकार बनी थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 3 बार तालमेल बैठा के 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। 2022 में माननीय बहन जी वास्तव में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय योगी जी को सपोर्ट करेंगे। ये दुष्प्रचार है बीजेपी का। बहन जी कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये विचारधारा का लड़ाई है। वहाँ उनकी विचारधारा नहीं मिलती, क्योंकि जिस बुनियादी वोट पे बहन जी चुनाव लड़काती है, स्टेट में जो है 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उस विचारधारा से बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाता। सुनो जी, भाजपा वालों ने भी कहा कि मायावती हमें समर्थन देगी, इसका मतलब हार मान गए, हार मान गए। अगर आवश्यकता पड़ी, माननीय बहन जी ने कहा, हमने नहीं कहा, माननीय बहन जी ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मीडिया का झूठ तंत्र है। बहन जी ने कहीं भी नहीं कहा कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बहन जी ने ये कहा अगर हम निर्णायक स्थिति में हमारे जो हमें सपोर्ट देने का लिए आएगा उसका वेलकम करेंगे, सरकार हमारी बनेगी। हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं है, सबका साथ सबका विकास। हम 300 प्लस जा रहे हैं, बिल्कुल कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी जी भाई, हमारे यहाँ से ना विजेता का मारो ना जी, अरे अखिलेश बनेगा भाई। हाँ